वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी टी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गाला असाइनमेंट में पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ए। हर चीज़ में आपको डीपली समझाऊंगा, तो इसको दिमाग में रख लेना हमेशा के लिए। ओके, तो पहला सवाल हमारा है 33x प्लस 27y इज इक्वल टू 147, 27x प्लस 33y इज इक्वल टू 153। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 33x प्लस 27y इज इक्वल टू 147, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। और 27x प्लस 33y इज इक्वल टू 153, दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा 60y, 300। दोनों में 60 कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 300। तो x प्लस वाई निकालेंगे हम, तो 60 इसके बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा 5। x प्लस वाई बराबर 5। अगर हमको बोला होता कि x माइनस वाई ज्ञात करो, तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, यहां पर घटाव करते हैं, दोनों समीकरण का घटाव करते हैं। ओके, दूसरा है यदि द्विघात समीकरण, ये जो दिया है इसके दोनों बीच समान है, तो k बराबर क्या होगा, k की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों बीच समान कब होते हैं, जब डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर 0 हो तो दोनों बीच समान होते हैं। तो यहां पर a बराबर 2, b इज इक्वल टू माइनस के, c इज इक्वल टू k। तो डेल्टा बराबर लिखेंगे समीकरण के दोनों बीच समान है, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b के प्लेस पर मैं लिखूंगा माइनस के माइनस 4, a के स्थान पर रखेंगे हम 2, c के स्थान पर k इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर, ये 4 2 जा 8k। अब क्या करेंगे, दोनों में से k हमको कॉमन मिल जाएगा, यहां मिलेगा k माइनस 8 बराबर 0। अब k माइनस 8 बराबर 0 यानी कि k इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर होगा k इज इक्वल टू 8। ओके, अब ये दिया है, इसका 10वां पद हमको निकालना है। तो a इज इक्वल टू √3 बराबर, और a2 हमारा होगा √12। √12 का मतलब हुआ 4 3 12, जिसमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2√3 बराबर। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी 2√3 माइनस √3। देखो √3 का मतलब हुआ 1√3 बराबर। तो 2√3 में से 1√3 निकलेगा, तो 1√3 बच जाएगा। कॉमन सेंस समझिए, 2√3 उसमें से 1√3 निकल जाएगा, तो 1√3 बचा। अब हमको निकालना है 10th टर्म, 10वां पद। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के प्लेस पर हम लिखेंगे √3 बराबर 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है हमारा 3, तो √3, ये हो जाएगा 9√3। तो देखो 1√3 और 9√3 क्या हो जाएगा, 10√3 बराबर। जैसे x प्लस 9x क्या हो जाता है 10x, इसी तरह √3 और ये 9√3, तो 9 और 1 10√3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये दिया है, इसका हमको इसका उद्गम बिंदु से डिस्टेंस निकालना है। उद्गम बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये जो होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उद्गम बिंदु, और इसके याम, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। याद रखना, उद्गम बिंदु के याम 0 0 होते हैं। तो इसको अपना डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो m माइनस 0 यानी m स्क्वायर, और ये n स्क्वायर। बस इसका आगे कुछ हो नहीं सकता, ये हमारा फाइनल आंसर। डायरेक्ट आप भी लिख दीजिएगा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उद्गम बिंदु से अंतर mn का होगा √m² प्लस n²। अगर दिया होता xy तो होता √x² प्लस y²। अब देखो, ये इसके लिए सूत्र याद रखो,
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सूत्र याद रखो। तो देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा है ना 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा है ना 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसल हुआ, तो क्या हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये इसके अपॉन में है तो ये पलट करके ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर। सारी जो माया है वो सूत्रों की है, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना।